भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को G20 की अगली अध्यक्षता सौंप दी। G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर से नेता आए। यूं तो भारत आए मेहमानों की लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं। मेलोनी के भारत के प्रति प्रेम को देखकर भी लोग खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके काफी मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो पीएम मोदी से हाथ मिलाते और बातें करते हुए दिख रही हैं। वैसे तो पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात की हर तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इतना ही नहीं, जब से उन्होंने भारत में एंट्री की तब से लेकर अब तक के उनके सभी लुक्स को लेकर उनकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। G20 डिनर के दौरान अपने मॉडर्न फैशन स्टाइल के लिए जानी जाने वाली मेलोनी काला कुर्ता पहनकर पहुंची थी। कुर्ते पर दुपट्टा था जिसे सुनहरे बॉर्डर से सजाया गया था। मेलोनी का कुर्ता सादा और बिना आस्तीन वाला था, जो फ्लेयर्ड बॉटम्स के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक काला क्लच ले रखा था जिस पर मोतियों से सजावट की गई थी। इसके अलावा उन्होंने चमकदार चूड़ी और एक अंगूठी पहन रखी थी। मेलोनी ने 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचने पर एक शानदार चांदी का बुना हुआ हार भी पहना था। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करती भी नजर आई, जो इस वक्त खूब शेयर किया जा रहा है। उस वीडियो में वो बोलती हैं, हमारी सरकार हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अप्रूवल रेटिंग के मामले में मोदी जी की बराबरी कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि ये वीडियो उस समय का है जब मेलोनी मार्च 2023 में भारत दौरे पर आई थी। मेलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा पॉपुलर भी हैं। अपने देश इटली में वो बेहद कम उम्र में ही लोगों के बीच छा गई थी। उनके विचार और बयान आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वो एक धुर दक्षिणपंथी नेता है। उन्होंने पिछले साल ही चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। वो धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से है। यूरोप के बाकी देशों के साथ ही इटली में भी दक्षिणपंथी पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक की सबसे धुर दक्षिणपंथी सरकार बनाई है। जॉर्जिया मेलोनी पर LGBT, फासीवादी और इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगते हैं। हालांकि वो इनसे इनकार करती रहती हैं और अपनी छवि सुधारने पर भी काम कर रही हैं। वो बोल चुकी हैं कि पुतिन से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने नाटो के प्रति समर्थन भी जाहिर किया है। बेशक मेलोनी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करती हैं, लेकिन उनके गठबंधन वाली दोनों पार्टियों का रूस से गहरा और अच्छा रिश्ता है। मेलोनी ने LGBT अधिकारों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया है उनके कारण भी वो विवादों में रही हैं। बेशक वो खुद को फासीवादी कहलाने का विरोध करती हैं, लेकिन अपने आप को मुसोलिनी का वारिस भी बताती हैं। जॉर्जिया मेलोनी साल 2008 में 31 साल की उम्र में इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए नियो फासिस्ट मूवमेंट में शामिल हो गई। इसकी शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थक ने की थी। फिर 2021 में मेलोनी की किताब आई। इसका नाम आई एम जॉर्जिया था। किताब में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि वो फासीवादी नहीं है। ये तो हुई मेलोनी की वॉक टॉक की बात। अब दिखाएंगे कि चीन के आखिर इटली के किस फैसले से पसीने छूटे हुए हैं। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में बेशक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं शामिल हुए, लेकिन उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भारत के G20 सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब इटली चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से हटने की योजना बना रहा है। इटली का मानना है कि उसे इस चीनी प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। इस मुलाकात के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इटली ने खुलकर घोषणा की है कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है। इटली ने कहा कि चीन की अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना से उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ है। हालांकि वो चीन के साथ काम करना चाहते हैं और चीनी निवेश का स्वागत करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 सितंबर को बीजिंग का दौरा करने वाले इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने BRI की आलोचना करते हुए कहा था, ये हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं लाया और कई इतालवी दल इटली की भागीदारी के खिलाफ थे। अगर इटली बाहर निकलता है तो इसे चीन के लिए शर्मनाक माना जाएगा और दूसरे देश भी प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं।
चीन ने अगले महीने बीजिंग में BRI का तीसरा सम्मेलन आयोजित करने की योजना की घोषणा की है। चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कई देशों को सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स के साथ जोड़ना था। BRI जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए वो चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। इसे राजघाट पहुंचे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन भारी खर्चा कर रहा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि चीन इसे अपने भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन की बेचैनी बढ़ाने वाली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। ये डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसका ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे और आने वाले समय में ये भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम होगा। ये गलियारा पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को एक नई दिशा देगा। इसके अलावा मोदी ने मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और तकनीकी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में व्यापार, वाणिज्य, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। भारत और इटली वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।